नमस्कार, मैं SK सिंह स्नाइन भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हिंदू वाहिनी के कद्दावर प्रदेश उपाध्यक्ष मिस्टर अशोक सिंह जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। महोदय, आपका स्नाइन भारत न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी सर, आप एक कार्यक्रम में आए हैं, तो कैसा कार्यक्रम, उसके संबंध में क्या करना है? स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह जी वरिष्ठ अधिवक्ता थे, वरिष्ठ समाज सेवी थे। उनकी पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य हुआ है। मैं उस कार्यक्रम में आकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम। सर, बहुत बड़ी संख्या में तदर शिक्षक प्रदेश में जो माध्यमिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें शिक्षक कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनका वेतन बाधित कर दिया गया था। लगभग 6-7 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। उनके भी परिवार है, बहुत सारी समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने 8300 की व्याख्या करते हुए कहा, संजय सिंह के मामले को इसमें जोड़ते हुए निस्तारित करते हुए कहा कि अगर सरकार चाहे तो वेतन दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो तदर शिक्षकों का गेंद है पूरी तरह से मुख्यमंत्री के पाले में है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कद्दावर हैं, आपके योगी आदित्यनाथ जी से संबंध रहे हैं भी, तो क्या ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी इससे तदर शिक्षकों का कल्याण से? निश्चित रूप से आप सबकी आवाज़ जायज़ है और वहाँ तक पहुँचेगी। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की हमेशा नियत रही है कि किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। एक बाधा जो थी कोर्ट की, वो बाधा दूर हो गई है। निश्चित रूप से आप सबको वेतन मिलेगा और आप सब पूरे मनोयोग से शिक्षा का कार्य करेंगे। जैसे कि जो शिक्षक एमएलसी हैं, अन्य एमएलसी सदन में बाकायदा जोर जोर से चिल्ला के कह रहे थे कि कहीं से कोई समस्या नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट का कोई आर्डर ऐसा नहीं है जो तो शिक्षकों का वेतन बाधित करते हो। तो सदन में तो राज्य मंत्री जो सदन प्रभार हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने वहाँ पर कहा कि हमने किसी भी तरह शिक्षक का वेतन नहीं रोका है, इसके बावजूद अधिकारी वेतन नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या सरकार से बढ़कर अधिकारी हो गए? नहीं, वास्तव में अधिकारी सदन में उठी बातों का मनन और अध्ययन कर रहे थे। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये दोष था कि आप सबका वेतन रोका गया। एक कोर्ट का बहाना बनाते थे। कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा आप सबके प्रति संवेदनशील हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आप उम्मीद रखिए कि बहुत जल्द आप सबको वेतन मिलेगा। आप सबके ऊपर जो है निर्णय जो है वो उनका सकारात्मक ही रहेगा। ये कट सवाल आपसे, जनता के कुछ जैसे विरोधी है या कुछ समर्थक, आम जनता भी कहती है कि सरकार मंत्रिमंडल नहीं चला रही बल्कि टीम 11 चला रही, जो IAS की टीम है। तो क्या ये आरोप सही है या विपक्षियों की चाल? वास्तव में कोई टीम 11 नहीं चला रही है। सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज चला रहे हैं, पारदर्शी सरकार चला रहे हैं, नियम कानून के हिसाब से सरकार चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं। जितने भू माफिया, जितने उच्च कोर्ट के माफिया, जितने क्रिमिनल, जितने डकैत थे, सारे के सारे लोग या तो उत्तर प्रदेश से भाग गए, या तो जेल में हैं, या तो फिर ऊपर चले गए हैं। यह इस बात का द्योतक है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छी सरकार चल रही है और एक सामाजिक न्याय को दिलाने की सरकार चल रही है, जन समस्याओं को निपटाने वाली सरकार चल रही है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से भय मुक्त समाज की परिकल्पना जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने की है, वो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है और दिखेगा। सबको न्याय मिलेगी, सबके लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज संवेदनशील हैं। अभी तक क्या हुआ, जो अगर टीम 11 की बात नहीं हो रही, अभी तक क्या हुआ कि 7-8 महीने से मंत्रिमंडल की बात को अधिकारी नहीं माने, डायरेक्टर मंत्रिमंडल से बड़ा हो गया, शासन से बड़ा हो गया, सरकार से बड़ा हो गया, ऐसा क्यों? नहीं, वास्तव में कोई किसी से बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट का कुछ ऐसे निर्णय आया था जिसको परिभाषित अधिकारी दूसरे ढंग से करते थे। अब उस जो वो परिभाषित करते थे उसका जो है समय पूरा हो गया है। अब पूज्य महाराज जी के संज्ञान में है और उन्होंने आप सबके जो नेता हैं, आप सबके जो अगुवा हैं, जो कई बार पूज्य महाराज जी के माननीय MLC, माननीय विधायक के माध्यम से और अपने खुद जाकर के मिले हैं, पूरा आश्वासन मिला था कि जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा उसके अनुपालन में आप सबका सहयोग होगा, आप सबको कहीं बाहर नहीं किया जाएगा। कोई भी शिक्षक जो काम कर चुका है उसको बाहर नहीं किया जाएगा, उसको वेतन मिलेगा और आने वाले समय में बहुत जल्द आप सबको वेतन मिलेगा, आप सबसे कार्य लिया जाएगा। ये आखिरी सवाल, लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और कमी भी है। इसमें जब कोई व्यक्ति डेमोक्रेसी में उच्च पदों पर बैठ जाता है तो जो समर्थक व्यक्ति रहा होता है, जो उसको उठाने का काम करता है, वो पीछे चला जाता है और जो चाटुकार प्रवृत्ति के, चाहे वो नेता हो या अधिकारी हो, आगे पीछे लग जाते हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के हश्र को देखा गया
मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से उतरते तो लगता था पूरी दुनिया हमारी है। बहन मायावती की सरकार थी तो उनको भी लगता था ये IAS और IPS की जो लावी होती है वो घेर करके खड़े हो जाते हैं, तो लगता है कि पूरा संसार ही हमारा है, सारी जनता जय जयकार कर रही है। तो जब इलेक्शन हुआ तो रिजल्ट दूसरा है, कोई ऐसा ना हो जाए भाजपा के साथ। देखिए, अब दूसरे मुख्यमंत्रियों के बारे में बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन गोरखपीठ के पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज इतने परिपक्व मुख्यमंत्री हैं कि वो सब समझते हैं, और चाटुकारों को तो उनके इर्द गिर्द आप कहीं नहीं देखेंगे। जो निर्णय उनका होता है वो पारदर्शी और ईमानदारी पूर्वक होता है, देश के हित में होता है, प्रदेश के हित में होता है, जनता के हित में होता है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश की जनता यह बोलेगी, और अभी बोल रही है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ईमानदार नेता हैं। जैसा कि आपने देखा मिस्टर अशोक सिंह जी ने हमारे चैनल के सामने बेबाकी से बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।